हेलो स्टूडेंट, आई एम रेखा साहू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिकली होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ मेमोरी एलिमेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। मतलब जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो बेसिकली मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि वन बिट जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है इस सर्किट का यूज़ हम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट में करते हैं। अ फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट्स, वन फॉर नॉर्मल वैल्यूज़ एंड अदर फॉर कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ ऑफ द बिट स्टोरेड इन इट। मतलब यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप होती है उसके दो आउटपुट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल आउटपुट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। जो फ्लिप फ्लॉप होती है वो नॉर्मल जो आउटपुट होती है उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है उसी को स्टोर करके रखता है। इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती है, इसलिए जो फ्लिप फ्लॉप है इसको बाई स्टेबल भी कहा जाता है। जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो दो स्टेबल होती है वो एक 0 होती है और दूसरा 1। तो अब हम देखेंगे कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क कैसे करता है। तो इसकी जो एम है वो है फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूजिंग नैंड गेट एंड द TTL हैज़ बीन डिजाइंड टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने नैंड गेट का यूज़ करके बनाए हैं और इसकी जो ट्रूथ टेबल है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लिप फ्लॉप का डिजिटल ट्रेनर किट है, यहीं से हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे और इसके साथ हमें कनेक्शन वायर्स की आवश्यकता है। जो फ्लिप फ्लॉप होती है इसकी वेरियस टाइप्स होती हैं। पहला होता है SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट दिख रहा है ये SR फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पे ये जो सर्किट है ये SR फ्लिप फ्लॉप है, ये उसका ट्रूथ टेबल है। तो हम जो है इसी ट्रूथ टेबल की सहायता से जो वैल्यूज़ है उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से हम जो है सर्किट्स को ऑन ऑफ करेंगे। ये जो है एस इनपुट है, ये R इनपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम प्रीसेट और क्लियर से कनेक्ट कर दिए हैं, प्रीसेट और ये क्लियर है। तो इसकी जो आउटपुट है एक नॉर्मल आउटपुट Q है और दूसरी जो आउटपुट है कॉम्प्लीमेंट आउटपुट वो Q बार है। यहाँ से हम क्लॉक पल्स देंगे और ये पावर सप्लाई है। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने जो फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन है वो उसका कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस का इनपुट है, ये R का इनपुट है, ये प्रीसेट का इनपुट है और ये क्लियर का इनपुट है। यहाँ पे जो आउटपुट है नॉर्मल आउटपुट को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और ये कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो प्रीसेट और क्लियर है वो होता क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप में जिस समय हम पावर ऑन करते हैं तब जो सर्किट्स होती है उसकी जो अवस्था होती है वो अनिश्चित होती है। मतलब यह स्टार्टिंग में सेट रीसेट कुछ भी हो सकता है। तो जब हम सर्किट को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में इसको सेट या रीसेट करने की आवश्यकता होती है। इसको हम जो है डायरेक्ट यहाँ से प्रीसेट से यहाँ से कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो प्रीसेट और जो क्लियर है इसकी जो इनपुट है यहाँ से हम जो फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉक पल्स है। तो क्लॉक पल्स होता क्या है कि ये किसी भी डिजिटल जो सर्किट्स होती है उसकी एक मेन पार्ट्स होती है। क्लॉक के बिना जो डिजिटल सर्किट्स होती है वो फंक्शन नहीं कर सकती। क्लॉक से जो है हम क्या करते हैं एक डिजिटल क्लॉक सिग्नल प्राप्त करते हैं जिससे जो डिजिटल जो सर्किट्स होती है उसकी ट्रिगर की जाती है। इस प्रकार से जो क्लॉक पल्स से हम जो है फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो स्टेट होती है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से क्लॉक पल्स देंगे। तो सबसे पहले हम जो RS के फ्लिप फ्लॉप है इसके जो ट्रूथ टेबल है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रीसेट है, क्लियर है, क्लॉक है, एस है, R है और इसकी जो आउटपुट है वो Q है और Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्री है वो लो रहेगा और जो क्लियर है वो हाई रहेगा। तब की कंडीशन में क्या होगा, इसका आउटपुट Q जो है हाई रहेगा और जो Q कॉम्प्लीमेंट होगा वो लो होगा। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रीसेट है वो लो है और जो क्लियर है वो हाई है। तब इसकी जो आउटपुट है वो Q जो है क्या है 1 है और जो Q बार है वो 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा
टेबल है वो वेरीफाई हो जाता है। इसी प्रकार जो है आगे की जो प्रोसीजर है उसमें जो है जो प्रीसेट है वो हाई रहेगा और जो क्लियर है वो लो रहेगा। तब क्या होगा, इसकी जो आउटपुट है वो लो रहेगा, क्यू जो है और क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रीसेट और क्लियर दोनों लो रहता है तब की कंडीशन में जो आउटपुट होती है क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ये दोनों क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे ये वाले जो टेबल है ये भी ट्रूथ टेबल जो है वेरीफाई हो गया। अब लास्ट जो कंडीशन होता है वहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रीसेट है और क्लियर ये दोनों हाई रहेगा और हम एक बार क्लॉक पल्स देंगे और जो एस है और आर है, जो एस इनपुट ये है और आर इनपुट ये है, ये दोनों लो रहेगा। तब कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने एक क्लॉक पल्स दे दिया, तब यहाँ पे जो है क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्यू है और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब लास्ट में क्या होगा कि दोनों प्रीसेट और क्लियर दोनों हाई रहेगा और एक बार हम लोग क्लॉक पल्स देंगे और यहाँ पे जो एस इनपुट है वो हाई रहेगा और आर जो है लो रहेगा। तब की कंडीशन में इसकी जो आउटपुट होगी वो हाई और लो रहेगा। तो ये टेबल भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट में क्या रहेगा, जो प्रीसेट और क्लियर दोनों हाई रहेगा, एस भी हाई रहेगा और आर भी हाई रहेगा। तब इस कंडीशन में हम एक बार क्लॉक पल्स देंगे तो इस कंडीशन में जो है ये नॉट अलाउड होगा, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन है उसके अनुसार क्या होता है कि उसकी जो 2 आउटपुट होती है उसमें से एक पहला आउटपुट क्यू होता है तो दूसरा आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब यहाँ पे हम जो है एस और आर दोनों को एक साथ हम हाई नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रूथ टेबल है आर एस फ्लिप फ्लॉप की, ये ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे की जो फ्लिप फ्लॉप है, जे की फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, इसके जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।